अब चलते हैं ऑन, ये जो है थोड़ा सा ओ लेवल्स के थ्रू होगा। आई होप सबने जो है वो ओ लेवल केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, बट मैं जो हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, गो ओवर एवरीथिंग अगेन, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम हम सब कुछ भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो आज हम थोड़ा बहुत पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या होगा, इट विल बी अ लिटिल बिट ओ लेवलिश ही। ठीक है, तो वही चीजें जो हम ओ लेवल्स में करा करते थे, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड पे क्या जा रहा है, कैथोड पे क्या जा रहा है, कौन सी चीज उधर लिबरेट होगी, यहाँ से क्या लिबरेट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज जाएगी क्या नहीं जाएगा, सो सारी चीजें जो हमें देखनी है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, बाय द वे, व्हाट्स इलेक्ट्रोलिसिस? डज एनीवन नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? नॉट ब्रेक डाउन विद वाटर, दैट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इट इज, यू गाइस आर करेक्ट, इट इज ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन तो है, ब्रेकिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, बहुत ही आसान है। लिसिस का मतलब, या लाइजिंग का मतलब, या लाइज करना किसी चीज को, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, उसको तोड़ना, यू वांट टू ब्रेक इट, तो लिसिस, हाइड्रोलिसिस, पानी की मदद से तोड़ना। इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ना किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। सो इलेक्ट्रो इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स डूइंग लिसिस, इट इज ब्रेकिंग। ठीक है, सो इट इज ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये ना बड़ा मुश्किल होता है कंपाउंड को तोड़ना। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी हार्ड। क्यों? बिकॉज हम सबको पता है एक कंपाउंड में क्या होते हैं, उसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, उसमें और चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग हो सकती है, डेटिव बॉन्डिंग हो सकती है, जो हमने सबने एएस में पढ़ा है। ये बॉन्ड्स तोड़ना कोई आसान काम नहीं होते, लेकिन दिस इज नॉट लाइक कोई भी अपना जो है वो आपने यूं खींचा टूट गया बॉन्ड, ऐसा नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है काम। ठीक है, एक तो तरीका ये है, उसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो बॉन्ड टूट जाए। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, और वो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप देखते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या की, इतना गर्म किया कि वो चीज टूट गई। ठीक है, वो चीज दो हिस्सों में टूट गई, तो आपने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इनपुट करी। ठीक है, लेकिन हीट एनर्जी इज नॉट वेरी रिलायबल। दूसरी ये बात है कि जब हीट एनर्जी आप बहुत ज्यादा देते हो ना, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्वियसली फायर हैजर्ड, और कोई जल गया, कोई मर गया, कोई और चीज हो गई, आपकी इक्विपमेंट मेल्ट डाउन कर गई, इतनी एनर्जी लाएंगे कहां से हम सबसे पहली इन द फर्स्ट प्लेस। तो हीट एनर्जी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पर्सपेक्टिव है, वो बड़ा मुश्किल होता है देखना, उसको उसके थ्रू करना। ठीक है, तो हमने ये तरीका है, दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड वे टू ब्रेक डाउन कंपाउंड्स। फिजिकली चीज को तोड़ा जा सकता है, मैं आपको दूंगा एक मेटल का ब्लॉक, आप लेके आओगे हथौड़ा, हथौड़ी मारोगे, मोस्ट प्रोबेबली वो मेटल के ब्लॉक के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक ईंट मैं आपको दूंगा, ब्रिक दूंगा, आप हथौड़ी मारोगे, ईंट के दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सॉलिड आइस ला के दूंगा, आप उसको मेल्ट कर दोगे, पानी बना दोगे। ठीक है, तो फिजिकली तो तोड़ना, उसके खेल कूद करना बड़ा आसान होता है ना। ठीक है, मिक्सचर्स को सेपरेट करना, वो आपने फिल्ट्रेशन सीख ली, डिस्टिलेशन सीख ली, ये सीख लिया, वो फिजिकली हरकतें करना बहुत आसान होता है केमिस्ट्री की वर्ल्ड में। केमिकली चीजें करना, केमिकली कोई चीज तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉन्ड बड़े मजबूत होते हैं। दिस इज वन प्रोफाउंड टेक्निक बाय विच यू कैन केमिकली ऑल्टर ए कंपाउंड, उसको तोड़ सकते हो केमिकली, जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये केमिकली उसको तोड़ने के लिए यू कैन गिव इट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन हैपेंस एट एनोड। ठीक है, ये हमें कैसे याद था, यू ऑल रिमेंबर दिस थ्रू योर ओ लेवल वाली, आई होप किसी ने आपको ये सिखाई हो। ये बेकार सी, व्हाट डू यू कॉल दिस, आई डोंट नो इनको बोलते क्या है, बट ये होता है। हमारी टीचर ने तो हमें कैसे सिखाया था, हाँ निमोनिक बोलते हैं। हमारी टीचर ने हमें सिखाया था रेड कैट एंड ऑक्स। ठीक है, ऑयल रिग भी हो सकता है सिखाया हुआ। तो मैंने मैंने जैसे सीखा हुआ था, और मैं जो मुझे पता है, जो निमोनिक मुझे पता है, हो सकता है और भी निमोनिक्स हो आप लोगों के पास, इफ यू नो अदर एनी अदर निमोनिक्स तो मुझे वो भी बता दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एनॉक्स, एनॉक्स भी थी, एक रेड कैट एनॉक्स वाली भी थी। ठीक है, यू हैव ऑल ऑफ दीज निमोनिक्स, रेड कैट एन ऑक्स। ठीक है, ये उसी का एक डिफरेंट वर्जन है, रेड कैट एंड ऑक्स, यानी एक लाल बिल्ली और एक
गाय, गाय तो नहीं, खैर बैल होगा, ऑक्स तो बैल होता है, जो भी होता है, भैंसा होता है, व्हाटएवर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, और रेड का मतलब रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। ये क्या है, दिस इज एट द कैथोड, एंड में से ए एन एनोड, और ऑक्स ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इसी तरह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज सिंपली द सेम थिंग, रेड कैट एंड ऑक्स, वही रिडक्शन कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑयल रिग का आई एम नॉट श्योर ऑयल रिग कैसे बनता है ये, ऑयल रिग ऑक्सीडेशन आई एल, अच्छा ये इस तरीके से है, सही, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर आई फील लाइक ये तो हमें याद हो गई होगी अब तक, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो है, तो ये तो चलो वो तो एक चीज है, ऑयल रिग इज ये चीज, बट कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है उसके लिए फिर आई फील लाइक हमारे पास यही दो है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, दिस विल हेल्प यू रिमेंबर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे, जो हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ है भाई। अब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट उठाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो टूटेगा किस चीज में, वो टूटेगा ऑब्वियसली इन थिंग्स जो उसके एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो वट एवर यू ट्राइंग टू ब्रेक डाउन, वो अपने एलिमेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेन प्योर, अब हम पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो मोल्टन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यानी हम उसको एक्वियस में नहीं डाल रहे, हम उसी चीज को पिघला के उसके अंदर से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और पिघला के सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स में बात की जा सकती है, क्यों, बिकॉज ओनली आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इन देयर पिघली हुई स्टेट, इन देयर मेल्टेड स्टेट, इन देयर लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो ओनली आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इन देयर लिक्विड स्टेट्स, देयरफॉर हम इलेक्ट्रोलाइट्स जब मोल्टन की बात करें तो डेफिनेटली दैट विल बी आयोनिक कंपाउंड्स ही, क्योंकि और दूसरी तीसरी चीजें अपनी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, उनमें फ्री मूविंग आयंस नहीं होते। ठीक है, सो व्हेन प्योर मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ये मुझे कैसे पता, बिकॉज कैथोड कहां से लिखना लफ्ज, कैट, कैट आयन गोज टू कैथोड, एंड नॉन मेटल एट एनोड, एनोड पे नॉन मेटल क्यों, बिकॉज एन आयन गोज टू एनोड। तो ये जो लफ्ज निकले कैथोड और एनोड, कैट, कैट आयन जाएगा कैथोड पे, एन एन आयन जाएगा एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे एन आयन, अब वो एन आयन जो भी हो, यूजुअली नॉन मेटल ही होता है, यूजुअली क्या, मोस्टली नॉन मेटल ही होगा, और कैथोड पे इन केस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ही, और कैथोड पे कैटायन जाएगा व्हिच इज गोइंग टू बी अ मेटल। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगी, एनोड प्रोडक्ट क्या होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए, एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। किसी, आई होप किसी को ये चीज ऐसा ना हो कि पहले दफा कभी पढ़ी नहीं हो इलेक्ट्रोलिसिस, ये यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ी ओ लेवल्स में, इज देयर एनीवन ओवर हियर, ये भी पूछ लेते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा जी, करवा दे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, रिवीजन ही कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, हाँ जी, वेटिंग फॉर दिस आंसर। अच्छा, अब देखो कुछ मसले मसाइल कर रहे हो बच्चे, ठीक है, क्या बच्चे क्या मसले मसाइल कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, कैथोड की अगर मैं प्रोडक्ट में की बात कर रहा हूं, तो कैथोड की प्रोडक्ट क्या होगी, आयन नहीं होगा, आयन अपने प्रिफर्ड स्टेट में लिबरेट आउट हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जो कैथोड प्रोडक्ट होगी दैट शैल बी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए मैं एल लिख रहा हूं, ठीक है, ओनली एल। अच्छा, हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ये मेल्ट होके निकले, तो हो सकता है लिक्विड स्टेट में निकले या जो भी निकले, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेट अभी फिलहाल, तो कोई मसली बात नहीं। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, कैथोड पे कैट आयन जाएगा, कैथोड पे कैट आयन जाएगा, इसमें से कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम 3+, Al3+ इज दी कैटायन, तो एल्यूमिनियम 3+ उठ के गया कैथोड पे, जब कैथोड पे वो चीज लिबरेट आउट होगी, प्रोडक्ट बन जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, वो एल्यूमिनियम बन जाएगी। इसी तरह ऑक्साइड है, नॉन मेटल क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड इज O2-, O2- जाएगा एनोड पे, और वो लिबरेट कैसे आउट हो जाएगा, इट विल गेट लिबरेटेड आउट एज O2 गैस। ठीक है,
सो जब हम मोल्टन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो आपने वो कंपाउंड है ना, उसमें से कैट आयन आइडेंटिफाई करना है, एन आयन आइडेंटिफाई करना है। कैट आयन जाएगा कैथोड पे, एन आयन जाएगा एनोड पे। और अगर एग्जाम में पूछे प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो फिर वो चीज निकलेगी एज ए इन इट्स वट एवर स्टेट, ठीक है, वो आयन फॉर्म में निकलेगी, वो एक अपनी न्यूट्रल स्टेट में वो वहां से लिबरेट आउट होगी इन इट्स प्रिफर्ड कंडीशन। अब ये नहीं होगा ओ गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है तो एल्यूमिनियम ही होगा। हाँ, हो सकता है सॉलिड, हो सकता है लिक्विड हो, उसलिए हम श्योर नहीं है, तो देयरफॉर मैंने इसके लिए कोई और फर्दर चीज नहीं लिखी। हो सकता है लिक्विड, हो सकता है सॉलिड हो, वी डोंट नो, ठीक है। इसी तरह कैन यू डू मैग्नीशियम ऑक्साइड? रानी अभी फिलहाल ये एक्सरसाइज करो मेरे साथ, एंड देन जो है वो हम रिविजन भी कर रहे हैं, इसी के साथ साथ कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। Hopefully, this is also pretty easy. At the cathode, the cation is going to go. The cation is magnesium 2 plus. और वो जब यहाँ से लिबरेट आउट होगा तो वो Mg के फॉर्म में लिबरेट आउट होगा। और ऑक्सीजन जब जाएगा एनोड पे तो वो O2 गैस के फॉर्म में लिबरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रीटी इजी पीजी। इसका अपैरेटस भी बनाने की कोशिश करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका अपैरेटस कैसे बनेगा, लेट्स डू दैट। अच्छा जी, अपैरेटस कुछ ऐसा बनेगा, बाय द वे द अपैरेटस इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर इज टारगेटिंग, क्योंकि वो समझता है बच्चों ने बोला कि इसमें पढ़ी हुई है तो वो ज्यादातर इसके अपैरेटस उस पे कोई नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस के अपैरेटस पे, ठीक है। तो लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है मोल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी वांट टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस फॉर मोल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या करेंगे आप एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। ये कंटेनर में आप क्या डाल दोगे, आप डाल दोगे मोल्टन MgO। यू विल टेक मोल्टन MgO, ये आपने ले लिया मोल्टन MgO, ठीक है। अब आप इसको तोड़ना है, तो तोड़ना कैसे रहे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो आपने किसी ना किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी फराम करनी है, यू हैव टू गिव इन इलेक्ट्रिसिटी ओवर हियर, किसी ना किसी तरह। कहां से आएगी इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डू आई प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दिस मोल्टन MgO? व्हाट इज द थिंग दैट वी यूज टू प्रोवाइड करंट? Cell, battery, yes, you can use a power supply, a battery, a cell, whatever you convenient at drawing, ठीक है जी। ज्यादातर बच्चे जो है वो बैटरी बनाते हैं, तो हम बैटरी ले लेते हैं, ठीक है जी। बैटरी ले लें। आपको दिल चाह रहा है आपको स्विच दिखाना है इसके साथ, दिखा दें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आपको दिल चाह रहा है आप एमीटर दिखा दें इसके साथ, कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, एमीटर दिखाना तो विल बी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट ओवर हियर। भाई मुझे करंट मेजर करना है, और क्यों मेजर करना है वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। तो आपने बनाया एक सेल, आपने दिखाया भाई स्विच लगाया हुआ मैंने जस्ट फॉर ऐसी खूबसूरत करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर का दिल खुश करने के लिए स्विच लगाया हुआ भाई, जब चाहेंगे जब सर्किट चलेगा। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, तो आपने वो लगा दिया। एंड देन यू नीड टू समहाउ इंसर्ट दीज वायर्स इन योर सॉल्यूशन, ये भी आपने डालना है सॉल्यूशन में। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई भी ऐसा मेटल इस्तेमाल कर लोगे तो वो क्या करेगा, वो अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगा। तो उसकी हैक हमने क्या सीखी थी, हमने हैक सीखी थी कि भाई जब आयंस को देख रहे हो तो क्या इस्तेमाल करोगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जब गैस को देख रहे हो तो गैस को प्लैटिनम, क्यों, बिकॉज ये इनर्ट था। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो, क्योंकि आपको किसी चीज को तोड़ना है, आपको इक्विलिब्रियम नहीं बनाना, तो you will not be using reactive electrodes. Instead, what you will be using is नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो अब आपकी मर्जी है, आपको प्लेटिनम के साथ खुशी है तो प्लेटिनम इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आपको ग्रेफाइट के साथ खुशी है, आप ग्रेफाइट इस्तेमाल कर लें, आपको जो चीज अच्छी लगे, वट एवर इनर्ट इलेक्ट्रोड यू लाइक यू यूज दैट। मुझे ज्यादा अच्छा जो है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लग रहा है तो मैं प्लेटिनम लिख रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ इसके ग्रेफाइट भी लिख रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाई आर दीज बीइंग यूज्ड, बिकॉज़ यू वांट टू बी यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये खुद इक्विलिब्रियम सेटअप ना कर लें, ठीक है। यहां से भी आपने ली और ये डाल दिया, एंड दिस वन इज आल्सो गोइंग टू बी ए, क्या कहते हैं, प्लैटिनम स्लैश ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। सही है जी, इलेक्ट्रोड, ठीक। अच्छा जी, ये बैटरी की लंबी डंडी दैट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव है। बैटरी की छोटी डंडी दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा ये जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ पॉजिटिव एनोड है या कैथोड है, पॉजिटिव एनोड होगा या कैथोड होगा, एनोड होगा, एनोड होगा, एनोड। कैथोड क्यों नहीं हो सकता,
कैथोड होगा, लकी कह रहे हैं। एनोड होगा, रानी कह रही है। भाई क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी स्पीशी अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव स्पीशी अट्रैक्ट होगी ना। नेगेटिव स्पीशी क्या होती है? वो होती है एन आयन। तो एन आयन अगर इस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है तो ये क्या चीज है? ये एनोड है। ये वो इलेक्ट्रोड है जो एन आयंस को बुलाता है। सो वील से दिस इज एनोड। और क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्पीशी पॉजिटिव स्पीशी को अट्रैक्ट करेगी, ये कैट आयंस को बुलाएगी, तो ये क्या है? दिस इज देयरफॉर कैथोड। ठीक है, दिस इज कैथोड। सही है। तो कैथोड एंड एनोड ये इस तरीके से आपने देखने, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, अभी हमने ऊपर देखा वही तरीका है देखने का। और फिर मैं आपको पूछ लूं भाई कौन सी चीज लिबरेट हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पे जो है वो Mg लिबरेट आउट हो रहा होगा, और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट आउट हो रही होगी। ठीक है। खैर ऑक्सीजन गैस और Mg बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी जो हम कंप्लीटनेस देख रहे हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। आपको दिल चाह रहा है, आप यहाँ पे वोल्टमीटर भी लगाना चाहते हो, अक्रॉस दीज टू लगा लो, अच्छी बात है, लगाओ, दिल भर के लगाओ। किसी को खुशी मिलती है वोल्टमीटर लगाने में, लगाए। एम मीटर लाजमी लगाओ। वोल्ट मीटर किसी को खुशी मिल रही है, लगाए, बिल्कुल लगाए, कोई गलत बात नहीं है। किसी को इस बात में खुशी मिल रही है कि भाई मैं पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा, तो आपको जिस बात में खुशी लग रही है आप वो लगाएं। ठीक है, आप जैसा करना चाहते हैं बॉस। ठीक है, वट एवर यू लाइक। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इसका सिंबल ये होता है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या करता है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है। अब आपने यही बैटरी इस्तेमाल करके आपने इस रेजिस्टर के नॉब को घुमाया। आपने फैन का नॉब घुमाते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करती है, फैन हल्का तेज होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी आपने नॉब घुमाया, करंट अलग हो गया, वोल्टेज अलग हो गया। आपने हल्का सा और नॉब घुमाया, करंट अलग हो गया, वोल्टेज अलग हो गया। किस काम के लिए? ताकि आप एक से ज्यादा वैल्यूज उठा सको, और फिर फर्दर आपको जो कैलकुलेशन करनी है, जो आपको मजे करने हैं अपनी एक्सपेरिमेंट आप करो, कर सकते हो अपना दिल खुश करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली ऑफ मोल्टन इलेक्ट्राइड्स ऐसे की जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो, नो। इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होगा ना। तो नेगेटिव यहाँ से फ्री मूविंग आयंस पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव में, वही बात हो गई। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो वंस अगेन आई सेड मार्क करने की जरूरत नहीं है until unless examiner asks। क्लियर है? ओके, चलो जल्दी से। NaCl और ZnI2 एनोड प्रोडक्ट कैथोड प्रोडक्ट क्या होंगी? NaCl और ZnI2 की, जल्दी जल्दी, शाबाश। Cl2 सॉलिड, मुर्तजा क्या हो गया? Zn, ओके। और बच्चे ने भी ऊपर, अच्छा, चलो, आई होप ये सब चीजें क्लियर ही हो। सो यहाँ पे जो है वो Na होगा। और दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट्स लिख रहे हो ना, तो प्लीज 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 इसका मेक श्योर करना, ये चीज मिस आउट गलत नहीं करो। Cl है, Cl2 एग्जिस्ट करता है वो गैस। Cl गैस लिख के आ जाना। ठीक है, Cl सॉलिड लिख के नहीं आ जाना। ये मिस्टेक्स नहीं करना, बड़ी आसान चीजें हैं, नहीं वी कैन मेक मिस्टेक्स। जिंक, Zn और आयोडीन वहां पे आपके पास रिलीज रहेगा। अच्छा, अब आयोडीन जो है ना वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्प, लेकिन प्रॉब्ली बहुत ज्यादा गर्म होगा, मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल आल्सो बी इन गैस, बट फन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ स्टेट्स डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, फर्दर जो होगा हमें इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, कितना गर्म है क्या नहीं, ऑब्वियसली उसमें एग्जामिनर का टारगेट भी नहीं है, आप लोगों को इतना नहीं खपाएगा वो एग्जामिनर चीज में। बट स्टेट सिंबल्स अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में कहीं देख के उसको देख लिया करेंगे, जो भी है। ठीक है, स्टेट सिंबल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट द मॉलिक्यूल शुड बी, जो भी आपके जो, जैसे भी वो आपने एलिमेंट प्रेसिपिटेट आउट किया है, जो भी किया उसको जैसे भी लिबरेट आउट किया है, वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन O2 होता है, Cl2 होता है, I2 होता है, एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस। मोल्टन तो बड़े आसान होते हैं, क्योंकि इसमें होता ही कैटायन और एनायन एक ही होता है, तो आप उठा के कैटायन डालते हो, आप उठा के एनायन डालते हो, ठीक है, और खत्म करते हो कहानी, यू जस्ट डू दैट। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है।
Why? Because there are more than one cations and there are more than one anions. There can be more than one cations, more than one anions. So when aqueous solutions are electrolyzed, due to more than one cation and anion being present, a variety of other factors must be considered. What are those factors? Relative electrode potential of the ion. भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. Concentration of the ions, this is important, ये हम देखेंगे. Nature of the electrode, some are not inert. अच्छा जी, ये भी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है. ये भाई ये क्या बात हो गई है हमारे साथ, ठीक है? व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे दूं तो हमको क्या पता है? नेगेटिव ई वैल्यूज आर मोर रिएक्टिव. जिस भी इक्विलिब्रियम की नेगेटिव वैल्यू होगी ना, नेगेटिव ई थीटा, तो हमें पता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना वो कम रिएक्टिव होगा. तो बेसिकली जब हम कैट आयंस का देख रहे होते हैं ना, तो ये बात हमें देखनी होती है, कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है, विच वन इज मोर रिएक्टिव. ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम कैट आयंस में देखना चाह रहे थे भाई ये चीज निकलेगी वो चीज निकलेगी, इज दिस गोइंग टू गो आउट और इज दैट गोइंग टू गो आउट, तो हम उस वक्त क्या देखेंगे? हम उस वक्त कैट आयंस के लिए देखेंगे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. जो एंड एंड फर्दर डिस्कस करते हैं कौन सा डाउट है कौन सा नहीं होता. सो कैट आयंस के लिए विल बी लुकिंग एट द रिएक्टिविटी. वो कैसे देखेंगे वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उसको समझेंगे. अच्छा, सेकंड थिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ये हमें काम आता है एन आयंस की केस में. ठीक है. एन आयंस की केस में ये हमें उस वक्त काम आता है. ठीक है. एन आयंस में हम कॉन्सेंट्रेशन को देख के बड़ी आराम से बता सकते हैं ये चीज निकलेगी वो चीज रह जाएगी पीछे. एन आयंस में थोड़ी सी और कंडीशंस भी हैं, वो हमारे पास नीचे लिखी है, वो भी देखते हैं. बाकी लास्ट थिंग इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. मतलब इस बात का, अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लिया और सोल्यूशन में कॉपर है और सोल्यूशन में सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कौन सा प्रेसिपिटेट होगा? कॉपर ही होगा. बिकॉज कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है तो ज्यादा से ज्यादा कॉपर ही जाएगा, वो उसका सबसे बेस्ट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा. राइट. सो ये तीन फैक्टर्स है भाई. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मतलब इस बात का रिएक्टिविटी क्या है कैट आयंस की, उसके हिसाब से देखते हैं चीज. दूसरी चीज कॉन्सेंट्रेशन क्या है आयंस की, कौन सा ज्यादा मिकदार में है, जो ज्यादा मिकदार में होता है वो जाता है ऑन द इलेक्ट्रोड. ठीक है. बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू दैट, वो भी कंडीशन में डिस्कस करेंगे. और लास्ट बात क्या है भाई, अगर आपने इनर्टी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, आपने कॉपर के इस्तेमाल कर लिया, आपने सिल्वर इस्तेमाल कर लिया, तो फिर लाजिमन अगर सोल्यूशन में सिल्वर या कॉपर है तो फिर वही जाएंगे. ठीक है. उसमें तो कंडीशन ही आपकी पूरी बात ही खत्म हो गई. ठीक है. उस वक्त तो कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं है. सही है. विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ऑल दैट, बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नॉट इन योर कोर्स. अच्छा, बिटवीन फॉर द एग्जैक्ट थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट वो हमें सब कुछ आना चाहिए. हाँ, कैलकुलेशन वगैरह है. अच्छा, अब आ जाओ बिटवीन OH माइनस एंड हेलोजेंस. अब हम अगर एन आयंस को स्पेसिफिकली देखें तो हमारे पास एन आयंस कौन कौन से होते हैं जो हमारे कोर्स में हमें पूछ सकता है एग्जामिनर? हाइड्रोक्साइड आयन का. ये कहां से आ रहा है? पानी की वजह से. पानी जो है हमने देखा था, इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस. ठीक है. जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो पूरे तरीके से, अगर ये चीज इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो फिर H प्लस OH माइनस में पूरे तरीके से टूट जाएगी. ठीक है. तो पानी की वजह से मसले आते हैं. पानी की वजह से कैटायन भी आता है, एनायन भी आता है. कैटायन क्या है? H प्लस OH माइनस इज द एनायन. अभी हम फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं एनायंस पे. सो आपके पास OH माइनस है इन योर कोर्स, दिस इज एनायन. ठीक है. एनायन. OH माइनस एक बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट एनायन. दूसरा, सारे हैलोजेंस के एनायंस यानी Cl माइनस. ठीक है. I माइनस, Br माइनस. ठीक है. और कौन कौन से हैं उसके बाद हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है, कौन कौन से? नाइट्रेट. ठीक है. इसके अलावा कार्बोनेट, उसके अलावा सल्फेट. ठीक है. तो ये कुछ आयंस हैं विच आर स्पेसिफिकली इन आवर कोर्स, हमें ये देखना होता है. ठीक है. अब इसमें से कुछ चीजें हैं हमारे पास. कार्बोनेट इज नॉट यूजुअली आस्क्ड. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बट कार्बोनेट का हम याद नहीं रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. लेकिन ये जो होते हैं ना, these ones, the nitrates and the sulfates and carbonates included in them, these do not liberate out, these do not go to cathode, sorry, anode. These do not go to anode. ये इतने बड़े होते हैं, इतने भारी होते हैं
तो ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी हुई, इनका फेवरेबल भी ज्यादा हुआ, तो OH माइनस ही ज्यादा है। वो इतने बड़े बड़े हैं, ये जा ही नहीं पाते बेचारे, तो OH माइनस उठ के चल जाता है जब आपके पास एक्वियस। अगर आपके पास एक्वियस नहीं है, OH माइनस के आयंस ही नहीं है, आपके पास थे ही सिर्फ सल्फेट, तो सल्फेट ही जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट जाएगा, अगर सिर्फ कार्बोनेट था तो कार्बोनेट ही जाएगा ऑब्वियसली, सिर्फ नाइट्रेट था तो नाइट्रेट ही जाएगा, ठीक है। तो अगर तो ये सिर्फ है, इनके अलावा कोई और एनायन नहीं है, तो यही जाएंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम मोल्टन में बात करते हैं किस चीज की, मैंने ऊपर करनी था, चाहिए थी मुझे बात, मैंने इधर लिखे नहीं, NaNO3 की बात करें। अब क्योंकि ये मोल्टन है, इसमें OH माइनस तो है ही नहीं, तो इसमें लाजिमन Na होगा, और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास NO3 का जो भी आपके पास हमने देखा इक्विलिब्रियम है, लेट्स सी NO3 का क्या है। NO3 क्या फॉर्म करता है आपके लिए, वो फॉर्म कर सकता है NH4 प्लस भी फॉर्म कर सकता है, और NO2 भी फॉर्म कर NO2 भी फॉर्म कर सकता है, जो भी विच एवर इज हैपनिंग ओवर एट दैट पॉइंट। इसमें तो बहुत सारी चीजें फॉर्म होंगी, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग, बट आई विल जस्ट राइट दिस डाउन ओवर हियर सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग, सो NO3 माइनस विल गो टू एनोड, एंड देन जो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, हो सकता है वो HNO2 बन जाए, हो सकता है NO2 बन जाए, जो आपके पास उधर लिखी हुई है, जो आपको एग्जामिनर देगा वो चीजें, ठीक है, सो दैट यू कैन डिसाइफर भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो NO3 माइनस विल गो टू एनोड, क्योंकि था ही NO3 माइनस। हाँ, लेकिन NO3 माइनस है या सल्फेट है या कार्बोनेट है, और उसके साथ और भी कोई एनायन है, तो फिर आप ये देखो, आप इनमें से फिर किसी को डिस्प्लेस नहीं करो, ये नहीं जाते, फिर ये इतने बड़े बड़े कहते हैं छोड़ो भाई खुद हिल लो, हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो इनके साथ ये मसला होता है, अगर इनके अलावा कोई और एनायन है तो ये नहीं जाते इन एनी कंडीशन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन आप लाख बढ़ा दो, जो भी कर दो, ये नहीं जाते फिर, ठीक है। सो दीज डू नॉट गो टू एनोड इफ अनदर anion इज प्रेजेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली इन आपको इतना कॉम्प्लेक्स भी, जैसे सल्फेट नाइट्रेट साथ दे दिया था, आप सोचने पड़ेगा भाई ये क्या कर दिया हमारे साथ, तो एक्वियस में ही दिया जाएगा, तो सल्फेट का कंपैरिजन विद हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट का कंपैरिजन विद हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसा ही होगा आपके पास, ठीक है। और तो फिर जब भी इनके साथ हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड जाएगा, ठीक है। ये इनके लिए रूल है। अच्छा, यहां पे क्या रूल है बिटवीन Cl माइनस I माइनस Br माइनस एंड OH माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देख लेते हैं इसको, ठीक है? इसमें यह है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ना वो जाता है, हैलोजेंस छोटे छोटे जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो तो वो जाएगा, हैलोजेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हैलोजेंस जाएंगे, ठीक है। सो whoever between OH minus and halogens, the one with higher concentration goes to anode. So these are the rules for the anions. बड़े वाले हैं, पॉलीएटॉमिक वाले, वो जाते ही नहीं है। हैलोजेंस है, OH माइनस है, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी फिर वो लिबरेट आउट होगा। क्या ये चीज याद आई, पढ़ी थी हमने कोई ऐसी चीज, मैंने SO4 2 माइन, हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर? नो प्रॉब्लम्स? सर इन Cl इफ इट इज aqueous O2, अगर aqueous और मतलब कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की ज्यादा नहीं है, तो फिर उस केस में OH माइनस जाएगा और लिबरेट आउट O2 गैस होगी, ठीक है जी। और अगर जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Cl माइनस जाएगा और लिबरेट आउट Cl2 गैस, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में, हमारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एनायंस का, हमने बात कर ली। बाकी आई होप सबको ये भी समझ आ गया, अगर आपने कॉपर के एनोड्स इस्तेमाल करें कैथोड तो कॉपर ही आउट होगा, राइट। आई होप दैट्स इजी एज वेल, उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपने इनर्ट इस्तेमाल नहीं किया। इस पे आ जाते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो कैट आयंस विद लोअर रिएक्टिविटी विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये याद रखना। दिस इज अ लिटिल बिट काउंटर इंट्यूटिव, हो सकता है हम भूल जाए। तो जिस कैथोड की लोअर रिएक्टिविटी होगी वो डिपॉजिट होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिसकी हायर रिएक्टिविटी होती है ना, वो लोअर रिएक्टिविटी वाले को किक आउट कर देता है वहां से, वो उसको कहता है चलो भाई निकलो यहाँ से, तो वो उसको निकाल देता है, तो इसीलिए वो कैथोड पे चल जाता है, वहां से लिबरेट आउट हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू हैव मल्टीपल कैटायंस, उस केस में कॉन्सेंट्रेशन को नहीं देखना और चीजों को नहीं देखना, क्या देखना है, ये देखना है किसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? दुआ ये करेंगे कि एग्जामिनर ने आपको क्या दी हुई हो, ई
की वैल्यूज दी हुई हो। अगर दो दी हुई होंगी तो बड़ा आसान होगा, जिसकी ज्यादा पॉजिटिव वो कम रिएक्टिव, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है जी। सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ योर डेटा बुकलेट, डेटा बुकलेट कह रहा हूं, आपके जो कोर्स आउटलाइन है उसका एक ये पोर्शन है। मैंने जो आपके पहले जो कॉपी पेस्ट किया था, वो कॉपी पेस्ट क्या किया था, दिस वाज अल्फाबेटिकल, और इसमें बहुत सारे थे, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली आप देखोगे तो आयन, कैट आयंस की ही बात हुई है, ठीक है। आयंस की भी है इसमें बात, ठीक है, लेकिन इट्स ऑर्डर्ड इन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ये, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा डेटा सेट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो दो कैटायंस दिए हुए हैं उनमें से ये दिया हुआ हो कि कौन किसका ई सेल पॉजिटिव है, किसका ई सेल नेगेटिव है, तो हो सकता है आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सको। तो एक तो तरीका हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई यू कैन लुक एट द ई वैल्यूज इफ गिवन टू यू, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया, जिसकी ज्यादा नेगेटिव हो गई, ठीक है, मोर नेगेटिव, और वो जो पॉजिटिव है ये क्या हो गया, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया, सही है। लेकिन सैडली मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये नहीं दिया हुआ होगा, तो ये भी मसला है। पॉजिटिव, ठीक है, क्या लिखा है मैंने नीचे, मोर पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं मोर पॉजिटिव, सही है। उसके लिए वंस अगेन हमने ओ लेवल में क्या सिखाया था आपको, एक और निमोनिक सिखाई थी, और वो निमोनिक क्या थी, अब पाकिस्तानी बच्चों ने पता नहीं और भी पता नहीं अजीब अजीब से बनाई हुई थी, तो मुझे तो याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, लेकिन मैंने जो है वो ये वाली याद करी हुई थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। मुझे जो एग्जैक्टली याद है वो कुछ और थी, ये मुझे इंटरनेट से मिली है। सो please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold. P potassium, S sodium, cal calcium, M magnesium aluminium carbon, zinc, मैं जीब्रा बोलने वाला था, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है जी। तो इस दर से भी आप, और आपको ये याद करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेट, ठीक है जी, इस पर रिलाई नहीं कीजिएगा, ये आपको याद करना, आपने कोई और निमोनिक बने, कोई और अजीब अजीब सी भी निमोनिक्स थी, मुझे तो याद नहीं है, बट देयर वाज समथिंग लाइक काली मंगेतर और पता नहीं क्या था, वियर्ड वियर्ड निमोनिक्स बच्चों ने बना ली थी, अगर आपने उस तरीके से किसी और तरीके से याद करता, हाउएवर यू कैन रिमेंबर, ठीक है। सो बहुत सारी जो है वो निमोनिक्स थी विच वर मच मोर फनी, ठीक है, इन साउंडिंग, एंड बच्चों को ज्यादा आसानी से याद रहते, तो अगर किसी का आपको पाला पड़े जो है वो ऐसी और कोई निमोनिक से, तो ये, बट आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट क्लास फ्रेंडली जो है वो निमोनिक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसमें क्या है, पी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जी गोल्ड दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इधर से आपको जो है वो याद रहेगा कि भाई ये मेरा लीस्ट रिएक्टिव क्या है और मोस्ट रिएक्टिव क्या है। अब अगर मैंने आपको एक्वियस सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन, तो हमें पता है एक्वियस में तो होगा ही होगा H प्लस, और सोडियम होगा, तो कौन सा जाएगा कैथोड पे, हाइड्रोजन जाएगा या सोडियम जाएगा, which one is going to go between these two? If you have sodium and hydrogen ions in solution, which thing is going to go to the cathode? So इसके लिए क्या याद रखना है, जिसकी कम रिएक्टिविटी वो जाता है, ठीक है। सो जिसकी कम रिएक्टिविटी होगी वो जाएगा, तो इस केस में हाइड्रोजन जाएगा, उसकी कम रिएक्टिविटी है, सोडियम उसको किक आउट कर देगा सॉल्यूशन से, कहेगा चलो भाई आई एम मोर रिएक्टिव, गेट आउट, ठीक है, जस्ट किक आउट दिस हाइड्रोजन, सही है नहीं। अच्छा, इफ आई आस्क यू हाइड्रोजन और कॉपर में कौन जाएगा, विच वन विल गो टू द कैथोड, हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर जाएगा, ठीक है, कॉपर जाना चाहिए। अच्छा जी, आयरन और जिंक में से कौन जाएगा कैथोड पे, आयरन जाएगा, बिल्कुल सही है, सही है। सो होपफुली जो है वो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, जो भी लेस रिएक्टिव होगा आप उसको उठा के क्या कर दोगे, कैथोड पे ले जाओगे। आई होप दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बात समझ में आई। तो ये है तरीके क्या देखने के लिए कौन सी चीज मुझे प्रेसिपिटेट आउट करनी है, सही है। Any issues in understanding what to take to the cathode, what to take to the anode? Clear है? Okay जी. So let's discuss these examples. Potassium nitrate
एक्वियस, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। आई एम गोइंग टू लीव दिस ओवर हियर सो दैट आपको भी फिलहाल याद नहीं हो, तो यू कैन लुक एट ओवर हियर। सो व्हाट आर द कैथोड एंड व्हाट आर द एनोड। सर इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर ऑल द आंसर्स, थोड़ा सोचो समझो एंड देन गिव मी द आंसर्स। हाँ जी भाई, तो बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे, व्हाई इज दैट भाई? है मेरा बच्चा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अलमा, सही है ये, ओके लेट्स सी, सही है, ठीक हो गया। अच्छी, ओके, के एनओ थ्री है, कौन कौन से एक्वियस है, कैटायंस कौन कौन से, के प्लस एच प्लस, है ना। अब आपने देखना है के प्लस ज्यादा रिएक्टिव है, एच प्लस ज्यादा रिएक्टिव है। वी नो पोटेशियम इज मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कौन सा आउट होगा, हाइड्रोजन आउट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा आपके कैथोड पे। तो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग H2 गैस, ये लिबरेट आउट होगी, ठीक है जी। प्रोडक्ट लिखनी है, डोंट द आयन, सो H2 गैस गॉट लिबरेटेड। हाँ जा क्या रहा है, H प्लस जा रहा है, तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने H प्लस की तरह से जा वो रहा है, प्रोडक्ट क्या है, H2 गैस, ठीक है। अच्छा, अब एनायंस कौन कौन से हैं, OH माइनस है और NO3 माइनस है, ठीक है। NO3 माइनस एंड OH माइनस, NO3 माइनस सैडली कहीं जाता ही नहीं है, तो उसके और उसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OH माइनस ही भेजना पड़ेगा एनोड पे, विल हैव टू सेंड एनोड पे OH माइनस। जब OH माइनस जाता है एनोड पे, तो आपकी प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है ऑक्सीजन गैस, और ये कैसे फॉर्म होती है, whenever OH माइनस गोइंग टू गो द एनोड, प्रोडक्ट जो होगी वो O2 गैस होगी, ये याद रखना है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेट्स सी दैट। अच्छा जी भाई, हाई अब ये चीज आपको इट विल हेल्प। सो ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें, ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। OH माइनस जब जाएगा एनोड पे, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म O2 प्लस 2H2O प्लस 4E माइनस, ठीक है। सो ये लिख लेते हैं, इक्वेशन जो है एट द एनोड इज बेसिकली 4 हाइड्रोक्साइड्स विल गो, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा आपके पास, आपके पास, ओके, यू विल फॉर्म जो है वो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यू विल फॉर्म H2O एंड 4E माइनस, सो H2O एंड 4E माइनस। H2O हम क्यों नहीं लिखते प्रोडक्ट, क्योंकि वो लिक्विड है, वो सॉल्यूशन में वापस जाके मिल जाता है, तो वो लिबरेट आउट रेडी होता नहीं, उसको सेपरेट करने का तरीका नहीं। ऑक्सीजन ऑब्वियसली लिबरेट आउट हो जाएगी, और 4E माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सो 2 2 4, देन दो ऑक्सीजन 4 हो गए, और ये 4 OH माइनस थे, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो इन्होंने लूज कर दिया 4E माइनस। इट विल हेल्प यू इफ यू मेमोराइज दिस इक्वेशन, ठीक है। दुआ वंस अगेन यही करेंगे, हमें एग्जाम में डाटा दे दे, ठीक है, वो डाटा दे दे तो हम वहीं से लिख लेंगे, बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन उस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसमें, और उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। बड़ा ही सिंपल है, 4 हाइड्रोक्साइड्स और 2 गैस 2H2O एंड रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अगर हम कैथोड पे देखेंगे, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है ना, सो द थिंग दैट इज बीइंग रिलीज्ड इज H2 गैस। ये कैसे बनेगा, जब 2 H प्लस गेन करेंगे 2 E माइनस एंड दे विल फॉर्म H2 गैस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना चाहूं, तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4H प्लस प्लस 4E माइनस विल इक्वल्स टू 2H2 गैस। लेकिन अभी फिलहाल हम उसमें और फर्दर नहीं जा रहे, हम नेट इक्वेशन निकालने नहीं जा रहे, आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन अभी फिलहाल। नेट इक्वेशन आप सबको पहले से आती है, एएस से करते हुए आ रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करोगे, अभी हमने देखा भी काफी दफा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, साथ मिला देना, खत्म कहानी। तो अभी क्या है, दिस इज सेपरेट इक्वेशन एट कैथोड, दिस इज सेपरेट इक्वेशन एट दी
एनोड। कोई परेशानी है इसमें? एनी इश्यूज ओवर हियर? नो। एक्चुअली दूसरी बात यहाँ पे लिख देते हैं, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड एंड एनोड इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। इफ inert electrodes are used। सही है। एक्चुअली कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या? लेट्स डू दीज जल्दी जल्दी अब। आई थिंक आई डिड नॉट जूम इनफ। ये लो। नहीं मुर्तजा, हाउ इज SO2 गोइंग भाई? सही है, 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 सही है। ओके, सो यस यू गाइस आर करेक्ट। कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। सो कॉपर इज गोइंग टू गो Cu सॉलिड, एंड सल्फेट नहीं जाता कभी भी, OH माइनस ही जाएगा। तो देयरफॉर वंस अगेन इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट O2 गैस। इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो इक्वेशन कैसी होगी? एनोड की तो वही है भाई, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और कैथोड की क्या है, इस दफा कॉपर की है। सो कॉपर की क्या होती है? कॉपर इज Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म Cu सॉलिड, ठीक है। Cu सॉलिड बनाना है, Cu2 प्लस होता है आयन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, Cu सॉलिड बन गया, ठीक है। मोल्टन NaCl, कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या? इफ आई एम यूजिंग मोल्टन NaCl। व्हाई डू यू हेट दिस कॉपी पेस्टिंग पावर भाई? उल्टा इसका, किसका उल्टा भाई? नाउ सिंस दिस इज मोल्टन, इसमें और कोई आयन तो है ही नहीं, तो सोडियम ही जाएगा और क्लोरीन गैस ही जाएगी, ठीक है। ये तो पक्का पक्का है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन यू यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड NaCl aqueous? कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या? वंस अगेन लुक एट दिस रिएक्टिविटी सीरीज इफ यू वांट टू। सही है सनी, सही हो गया, ठीक है जी। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ऊपर Na लिखा है उसका मतलब ये नहीं है इधर भी Na होगा, इधर चेक करना पड़ेगा आपको, राइट। Na और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो इस केस में हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो H2 गैस रिलीज होगी, एंड दूसरा जो होगा Cl माइनस और OH माइनस में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका मतलब Cl माइनस इज मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सो देयरफॉर Cl2 गैस विल बी रीच्ड, ठीक है। डाइल्यूट NaCl, what is going to happen in the case for dilute NaCl? ClOH वाली रिएक्टिविटी नहीं, ClOH वाली कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है। क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड की कोई रिएक्टिविटी सीरीज, उसको नहीं देखते हम जब हम देखना होता है। क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड के बीच में क्या था दुआ, वो ये था, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो जाएगा, तो देयर इज नो, उसके लिए कोई रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो यस यू ऑल आर करेक्ट। डाइल्यूट NaCl में हाइड्रोजन इज स्टिल लेस रिएक्टिव देन Na, सो H2 गैस ही जाएगी, और क्योंकि अब डाइल्यूट है, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं है, सो इस केस में OH माइनस जाएगा, और जब भी OH माइनस जाता है तो लिबरेट आउट क्या होती है, O2 गैस होती है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो डू लेट मी नो। इक्वेशन भी देख लेते हैं। C क्या था, NaCl ना, सो ये क्या होगा, Na प्लस plus E minus, and that will be Na solid,
अच्छा कैथोड पे क्या हो रहा है, Cl2, तो क्या होगा, 2Cl माइनस विल फॉर्म Cl2 प्लस 2E माइनस, ठीक है नी, Cl माइनस एक, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, Cl2 बन जाएगा, ठीक है नी। देन इसमें H प्लस वाली ही है, सो लेट्स डू दिस, H प्लस वाली है भाई, ये उठा लो, ठीक है, और उसमें Cl2 वाली है, यही उठा लेते हैं, ठीक है। देख लो, आई एम अब्यूजिंग दी कॉपी पेस्टिंग पावर। एंड देन फाइनली कैथोड पे दिस इज वंस अगेन 2H प्लस, एंड दिस हाइड्रोजन वाली ही है, और एनोड पे वही हाइड्रोक्साइड वाली है, तो यही उठा लेते हैं और यही हम लगा देते हैं। सही है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पेज, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही? नो, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा भाई, गुड हो गया।